तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी में प्रश्नावली 14.4 को आज हम दूसरा क्वेश्चन को इस वीडियो में इजी वे में एक्सप्लेन करके आप लोग को बताऊंगा। तो बच्चों चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों के मेडिकल जाँच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। 35 विद्यार्थियों को हमें बताया गया है। ओके, तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है। भार किलोग्राम में है, विद्यार्थियों की संख्या हमें दे रखा है। कह रहा है कि 35 से कम, 40 से कम, 42 से कम, और ये विद्यार्थियों की संख्या में हमें दे रखा है। ये हमें तो कुल टोटल यहाँ पे 35 दे रखा है। तो ये तो सीधा सीधी पता चल रहा है कि ये हमें CF दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है? CF दे रखा है। तो चलिए बच्चों आज हम इसको हम उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार के त्वरण खींचिए। एक त्वरण खींचना है, इसके बाद माध्यक भी हमें ज्ञात करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। तो चलिए आज हम त्वरण की विधि से माध्यक निकाल कर सिखाऊंगा। तो किताब को साइड करते हैं। किताब में दे रखा है भार किलोग्राम में, तक 38 से कम, 40 से कम, इस प्रकार 52 तक ले दे रखा है। तो चलिए तो देखो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको साइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भार दे रखा है, भार दे रखा है। ओके, ये कम में पूछा गया है, कम के लिए, ये कम के लिए पूछा गया है। तो देखिए, और इसमें हमें CF ऑलरेडी दे रखा है, CF ऑलरेडी हमें दे रखा है, संचय बरामरता हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो कितना से दे रखा है? 0 से दे रखा है। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35, ये हमें दे रखा है। CF ऑलरेडी दे रखा है। अब इसमें देखा है भार में क्या दे रखा है। तो भार में बच्चों दे रखा है 38 से कम, 38 से कम, ओके, फिर 40 से कम, फिर 42 से कम, फिर दे रखा है 44 से कम, फिर है 46 से कम, फिर है 48 से कम, फिर 50 से कम और 52 से कम, इस प्रकार हमें दे रखा है। ओके, देखो बच्चों हमें माध्यिका त्वरण विधि से निकालना है। तो अभी इसको हम फिलहाल F को अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि जब भी आप माध्यिका निकालिएगा तो आपको F की ज़रूरत होगा। अभी फिलहाल हम त्वरण विधि से माध्यिका त्वरण विधि से आपको माध्यिका निकालने के लिए सिखाएंगे। तो देखिए अभी हम त्वरण निकालने के लिए क्या क्या नियम होती है। त्वरण निकालने के लिए हमें क्रमिक युग्म की ज़रूरत होती है। क्या की ज़रूरत होती है? क्रमिक युग्म की। तो पहले हम क्रमिक युग्म में पहले पता कर लेते हैं। क्रमिक युग्म, तो क्रमिक युग्म में पता करेंगे तो देखिए इसे बोलते हैं x अक्ष और इसे बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं। यानी CF हमारा y अक्ष हो गया और ये भार हमारा जो हो गया x अक्ष हो गया। तो देखिए त्वरण के लिए क्या होगा, हमारा x अक्ष कितना है 38, y अक्ष कितना है 0, फिर क्या है 40 हो गया x अक्ष और 3 हो गया y अक्ष। ओके, अब 42 हो जाएगा हमारा x अक्ष और 5 हो जाएगा y अक्ष। ओके, फिर क्या है 44 हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा x अक्ष और 9 जो हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। उसी प्रकार 46 हो जाएगा हमारा x अक्ष और 14 जो हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। उसी प्रकार फिर है 48 हो जाएगा x अक्ष और 28 हो जाएगा y अक्ष। ओके, 50 हो जाएगा x अक्ष और 32 हो जाएगा हमारा y अक्ष। उसी प्रकार 52 हो जाएगा x अक्ष और 35 हो जाएगा y अक्ष। तो अब क्रमिक युग्म के सहारे हम त्वरण अब निकालना चालू करते हैं। तो जब भी आप त्वरण निकालिएगा बच्चों तो आपको एक ग्राफ की ज़रूरत होगी, और जब ग्राफ की ज़रूरत होगी उसमें बच्चों अपने पास ग्राफ की किताब नोटबुक ज़रूर रखें ताकि आप लोग को आसान हो जाए। ओके, तो चलिए ग्राफ को बनाना चालू करते हैं। तो देखिए ग्राफ में हमें ये सभी के सभी धनात्मक में दे रखा है,
यानी सभी के सभी प्लस में दे रखा है, तो प्लस में ही ग्राफ को हम बनाएंगे। तो बच्चों चलिए इसी पे हम आप लोग को ग्राफ तुरंत सिखाते हैं। तो देखिए पहले अब क्या है, यहाँ पर एक रेखा खींचिएगा यानी लाइन। ओके, लाइन हमने ले लिया। ओके, फिर अब इधर से भी आप एक लाइन खींचिएगा नीचे से। एक लाइन इधर से भी ले लिए। ओके, अब क्या करिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ये इंडिकेट कर दीजिएगा ताकि आपको आसान हो जाए। हमें दे रखा है 38 से दे रखा है 52 तक। इस पॉइंट को इस प्रकार आपको ग्राफ में सभी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे है 38 है तो 38 लिखें। ओके बच्चों, थोड़ा 38 से क्या है 40 है, और 40 से क्या है 42 है, 42 से क्या है 44 है, 44 से 46, और 46 से 48। ओके, और फिर क्या है 48 से फिर है 50, 50 और 50 से फिर क्या है 52 है। यही है आपका, इस प्रकार नीचे एक्स अक्ष में दे रखा है, इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊपर वाला को हम वाई अक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ऊपर वाला एक्स वाई अक्ष में देखते हैं, तो वाई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पे हमें अब वाई अक्ष में देखते हैं, तो वाई अक्ष में है 0 से है, तो फिलहाल 0 से, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर है 9। तो चलिए यहाँ 5 से लेकर चलते हैं, मैक्सिमम 5 से लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 से यहाँ से लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी हम 5 से लेकर ऊपर चले। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ऊपर है और 35। क्या है बच्चों 35 है, तो 35 लिखे। अब हमें क्या देखना है, अब इसमें हमें बच्चों देखना है क्या, अब देखना है हमें एक्स अक्ष पर 38 और वाई अक्ष पर 0। तो एक्स अक्ष पे 38, देखिए 38, और वाई अक्ष पे ये तो 0 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, रेड से थोड़ा कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब देखिए एक्स अक्ष पर 40 और वाई अक्ष पर 3, तो एक्स अक्ष पे 40, वाई अक्ष पे 3, तो देखिए वाई अक्ष पे 3, तो यहाँ पे होगा बच्चों ये 5 है, तो 5 के ऊपर 6, यहाँ 3 न पूछ रहा है तो 0 से लेते हैं बच्चों, 0 से आपको पूछा गया है 3, तो यानी यहाँ से होगा 1, 2, 3, तो यहाँ पर बच्चों इसको सामना सामनी आपको आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है 40 पे हो गया, ये तो 40 पे हुआ ना बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो गया था ये, सॉरी इसको क्रॉस कर देते हैं। 40 पे एक्स अक्ष पे 40, वाई अक्ष पे 3 है, तो एक्स अक्ष पे 40, वाई अक्ष पे 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आप लोग को। ओके, यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या है एक्स अक्ष पे 42 और 5 है, तो एक्स अक्ष पे 42 और 5, यानी इसके सामना सामनी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपको हो जाएगा। ओके, फिर क्या है 44, 9, यानी 44, 9, 44 पे और 9 पर, यानी 10 के ऊपर नीचे होगा, 10 के नीचे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपको 44 है ना, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, फिर क्या है 44 पे हो गया। अब 46 पर 14, 46 पे 14, यानी यहाँ से उठा के देखते हैं तो 14, यानी 15 के थोड़ा नीचे होगा। ओके, ये हो गया। अब है 50, अब क्या है 50 से है हमें 48 हो जाएगा ना, 48 से अब क्या होगा 48 से 28, तो 28 हो जाएगा यहाँ पे 28, यानी यहाँ पे हो जाएगा 30 के थोड़ा हट के होगा, आपको ग्राफ में सब मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब फिर है 50 से
50 से 32 यानी 50 से 32 यानी 30 के ऊपर हो जाएगा, 30 के ऊपर हो जाएगा, 30 के ऊपर हो गया। फिर 52 से 35 यानी इस सीधा सीधी इस पे आएगा। अब इसी को आपको तुरंत कर देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार आपको तुरंत कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका तुरंत हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें देखिए CF में हमें अब CF के तुरंत के नियम से हम माध्य निकाल के सिखाते हैं। तो देखिए हमें CF में टोटल कितना दे रखा है, 35 लास्ट में दे रखा है। तो हम इसको मान लेंगे बच्चों n, चूँकि n बराबर मान लिए 35। ओके, चूँकि n बराबर हमने क्या मान लिया, 35 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, n बराबर चूँकि, यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि n बराबर 35 मान लिए। ओके, अच्छा, तो अतः ये तो आप जानते हैं n/2 इक्वल टू 35/2। अगर इसको भाग देंगे तो 17.5 आ जाएगा। अब ये 17.5 आएगा, तो अब x y अक्ष में देखते हैं कि 17.5 पर, y अक्ष में अब देखते हैं 17.5 कहाँ पे है। तो ये तो हमारा y अक्ष है, तो y अक्ष में होगा 15, ये हो गया 15, 16 या 17, यहाँ पे है y अक्ष में। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ये जहाँ हम इस तुरंत जो खींचे हैं उस पर हम काट देंगे। देखिए यहाँ पर अगर काटेंगे तो हमें कहाँ पर कटेगा, ये हम देखते हैं काट कर। ये हमें कट रहा है, ये बच्चों हमें कट रहा है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये हमें कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। ओके, ये हमें यहाँ पे कट रहा है, और इसके नीचे हम ऐसे भी कर देंगे, इसके नीचे भी हम इस प्रकार काट लेंगे, ऐसे काट लिए। तो देखिए बच्चों, आपको 46 और 48 के बीचों बीच काटा, तो इसी को हम तुरंत विधि से माध्य हमें पता चल गया कितना, हमें माध्यिका जो पता चला, माध्यिका हमें 46.5 आ जाएगा। और यही आपका तुरंत विधि से माध्यिका निकालने के लिए आपको ये आंसर मिल गया। तो आई होप कि आप इसे इजी वे में समझ गए होंगे, हमें फुल उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो ये हमें तुरंत विधि से माध्यिका का आंसर आया 46.5 आया, क्योंकि 46 और 48 के बीच में 5 है, तो यहाँ पे बीचों बीच 5 में काटता है। देखिए 10 के अंतर पर रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पकड़ रहा है, तो बीचों बीच यानी 5 पे यानी 46.5 आ जाएगा। ये तो हम तुरंत विधि से हम माध्यिका निकालने के लिए सीखे। अब देखिए जो जनरली रहता है हमेशा निकालते हैं, उस विधि से भी सीख लेते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। तो आपको देखिए हमने यहाँ पे बच्चों आप लोग को दे रखा है जो जनरली हम लोग हमेशा बनाते हैं माध्यिका। तो देखिए हमें इसमें दे रखा है, भार दे रखा है कितना, 38 से कम यानी 40 से कम। तो जब भी आप जनरली निकालेंगे जो हमेशा बनाते आते हैं, तो उसमें एक वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल को पहले हम जानना ज़रूरी है हमें। तो देखिए वर्ग अंतराल निकालने के लिए बच्चों हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है थोड़ा, जो कि लिखेंगे 38 से कम, और फिर 38 से क्या हो जाएगा, हमें यह सब पता है कि 38 से 40 हो जाएगा, 40 से 42 होगा, तो वर्ग अंतराल की ज़रूरत होगा। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक और रेखा हम खींच लिए, इसलिए खींचे हैं बच्चों ताकि आप लोग अच्छे ढंग से समझ जाएं। तो देखिए ये क्या है, 38 से कम, तो लिखेंगे यहाँ पे 38 से कम, ये हमने लिखा। फिर 38 से क्या हो जाएगा, 38 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से हो जाएगा 42, और 42 से हो जाएगा आपको 44, 44 से हो जाएगा क्या, 44 से हो जाएगा 46, और 46 से हो जाएगा क्या, 46 से हो जाएगा 48, और 48 से क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा 50, और 50 से हो जाएगा हमें 52। ये हमने वर्ग अंतराल के नियम से आया। तो देखो बच्चों जब भी आप हमें एफ ज्ञात करना है, तो एफ ज्ञात करना है, क्योंकि एफ तो दे नहीं रखा है, हमें सी एफ दे रखा है, और भार यानी भार दे रखा है, यानी एक सच वाई एस दे रखा है। तो हमें एफ निकालने के लिए क्या होगा, जो सी एफ रहता है वही एक बार लिखा जाता है, यहाँ पर भी 0 लिखाता है, तो 0,
अब CF में क्या करेंगे कि CF में से आपको घटाने पड़ेगा, 3 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 3 ही होगा। अब 5 में से आपको 3 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। CF इस प्रकार माध्यिका निकलता है। 9 में से जाएगा 5 तो कितना होगा, 4 होगा। अब 14 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, तो 14 में से आपको 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 यानी 28 में से 14 जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब 32 में से 28 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ओके। अब 35 में से 32 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया, जो जनरली माध्यिका बनाते हैं उस नियम से। ओके, दोनों को नियम से सेम ही आएगा। त्वरण विधि से भी आपको आ जाएगा कितना, 46.5, और ये विधि से भी आपको आ जाएगा 46.5। तो देखिए आपको, अब इसको हम क्या करते हैं, अगर ये आप टोटल के जोड़िएगा, ये टोटल को आप F में जोड़िएगा तो आपको ये बराबरता को जोड़िएगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा n बराबर टोटल 35 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 35 प्राप्त होगा। जोड़ लीजिएगा। ओके, टोटल जोड़िएगा तो आपको 35 आ जाएगा। तो देखो बच्चों 35, तब 35 को हम अभी बताएं हैं कि 35 को हम n/2 से भाग देंगे, यानी n/2 से हम इसको भाग देंगे तो इसको भी आ जाएगा कितना, 17 पॉइंट आ जाएगा 5। ओके, अब 17.5, तो अब 17.5 जो है बच्चों, अब क्या करेंगे कि 17.5 के, अब यहाँ पर देखेंगे कि 17.5 तो हमें आ गया है ये काटला पर। तो अब इसके 17 से अधिक, यानी 17.5 से अधिक CF में खोजेंगे। 17.5 से अधिक क्या करेंगे, CF में खोजेंगे। तो देखिए 17.5 से अधिक हमें तो नज़र आ रहा है 28 भी नज़र आ रहा है, 32 भी नज़र आ रहा है, 35 भी। तो 17 से अधिक यानी इसके बीच में आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 17 से अधिक है। ओके, नज़दीकी खोजेंगे। ओके, अब CF में हमें आ गया 28, 28 के जस्ट ऊपर वाला हम इसे बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं CF। अब इसके सामने वाला, ये इसके सामने वाला अब F में देखेंगे तो ये हमें F भी मिल गया। क्या मिल गया, F भी मिल गया। ओके, और जस्ट इट के सामने वाला हमें ये मिल गया, हमें क्या मिल जाएगा, L मिल गया हमें 46, और इसके बीच, दोनों के बीच के अंतर मिल जाएगा हमारा, H मिल जाएगा 2। या हमारा H मिल जाएगा कितना, 2 मिल गया। यानी L मिल गया 46 और H मिल गया 2, यानी दोनों का अंतर। F भी मिल गया और CF मिल गया। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे, यहाँ पे हमने अब लिख लेते हैं क्या, L हमें मिल गया कितना, L हमें मिल गया 46। ओके, H मिल गया हमें कितना, 2। ओके, F भी हमें मिल गया है, CF भी मिल गया हमें कितना, CF मिल गया है 14। देखिए CF हमें मिला है कितना, 14। तो यहाँ पे 14, और F भी हमें मिल गया है 14 ही, यानी F भी हमें मिल गया 14, 14 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम बच्चों माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पर बैठाएंगे तो L 46 है, तो 46 + n/2 कितना आया है, तो n/2 कहे तो n/ हमें आया है कितना, 17.5 आया है। अब माइनस क्या हो जाएगा, CF आया है 14, अब बटा F भी हमारा क्या है 14 है, इंटू H कितना है 2 है। तो इसको काट देंगे तो ये हमें 7 बार में कट जाएगा। तो 46 प्लस क्या हो जाएगा, 17.5 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3.5 हो जाएगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 7 होगा। तो 3.5 एकम 5 और 3.5 दूना 7 होता है। ओके, तो 46 प्लस, अगर इसको और 1/2 में अगर भाग देंगे तो इसको भाग देने पर आएगा 0.5 आएगा। ओके, 1/2 में भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। अब देखिए तो 46 प्लस क्या हो जाएगा 0.5, तो अगर आपको जोड़िएगा तो 46 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो ये हम जनरल जो हमेशा बनाते हैं उसी विधि से हमारा 46.5 आ गया। और यहाँ पर बच्चों हमने आप लोग को बताया था त्वरण विधि से भी आपको आ गया 46.5 ही आ गया। तो आई होप कि आप इसे इजी वे में आप दोनों विधि से समझ गए हैं। हालांकि ये कोई विधि से कहा नहीं गया, जो विधि आपको उचित लगे उसी विधि से आपको ये बनाना है। तो हमने दोनों विधि से आप लोग को बता दिए, जो एक जनरल विधि होता है जो हमेशा बनाते आ रहे हैं उस विधि से, एक त्वरण विधि से आप लोग को बनाकर एक्सप्लेन करके बता दिए। तो आई होप कि आप इसे इजी वे में समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपको बनाना है। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद बच्चों, टेक केयर।